नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष शर्मा और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जब हम दर्शन पढ़ना शुरू करते हैं या भारतीय दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं या हिंदू फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं, तो यह सबसे शुरुआती सिद्धांत है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह बाकी के आने वाली सारी फिलॉसफी और सारी जो संस्कृति या पूरा धर्म डेवलप हुआ है उसका एक आधारभूत सिद्धांत है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस सिद्धांत का नाम है रित। रित शब्द हम सब ने सुना होगा। रित का जो शाब्दिक अर्थ है वह है व्यवस्था, ऑर्डर या कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांडीय व्यवस्था। इसे ऋग्वेद में महान रित के नाम से दर्शाया गया है। महान रित, ऐसा रित जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है, वैसी व्यवस्था, ऐसा संतुलन या ऐसी हार्मनी जो इस पूरे ब्रह्मांड में हमें देखने को मिलती है, उसका नाम वैदिक ऋषियों ने रित कहा। रित को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो यह नेचुरल लॉज जैसे कि भौतिकी के नियम होते हैं, यह उस तरह का नहीं है, लेकिन इसमें साइंटिफिक एक टेम्परामेंट अवश्य है, क्योंकि यह एक ऑब्जेक्टिविटी की ओर मनुष्य की गति को दर्शाता है। यह लेकिन वैज्ञानिक या भौतिक नियम नहीं है इस सेंस में कि यह सिर्फ भौतिकी तक नहीं है। ऋषियों ने इस नियम को न केवल इस ब्रह्मांड में देखा, सूरज, चांद, इनकी गति, सीजन्स की गति, समय का एक चक्र जिसे बोला गया है उसे ऑब्जर्व किया, पानी के एक बहाव में रित देखा, सूरज का एक निकलने में, सूरज के छिपने में एक लय देखी। लेकिन यह लय सिर्फ भौतिक शक्तियों तक न होकर इसे मानवीय जीवन में उतारने के लिए उन्होंने इसे नैतिक नियम का रूप भी दिया। इसी तरह से इसको एक सामाजिक रूप भी देने का प्रयास किया, जिससे कि समाज में वैसी ही हार्मनी हम पैदा कर सकें जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड में है। इसलिए यह नियम भौतिक न होकर लिविंग कॉन्शियस एटर्नल लॉ की तरह है, प्रिंसिपल्स की तरह है, जो हम सबको संचालित करता है। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद में रित को समझाने के लिए कुछ ऋचाएं हैं जिन्हें मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। मेरे पास अपने नोट्स हैं जिन्हें मैं रेफर कर रहा हूँ। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वां सूक्त उसे कहा जाता है, जिसमें ऋचाएं कई सम्मिलित हो जाती हैं और उन सूक्तों के सम्मिलन से एक मंडल बनता है। तो पहला मंडल है, कुल 10 मंडल है ऋग्वेद में। पहले मंडल का 164वां सूक्त की 18वीं ऋचा जो ब्रह्मांडीय संतुलन और रित के महत्व को काव्यात्मक ढंग से व्यक्त करती है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। मैं संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पढ़ा जाए। ऋतस्य पंथा अन्वेति सूर्यम चंद्रमा ऋतस्य चारिणी। इसका हिंदी में अनुवाद इस तरह से है, रित का मार्ग सूर्य का अनुसरण करता है, चंद्रमा भी रित के ही अनुसार चलता है। इस तरह से रित ही है जो सूर्य, चंद्र और अन्य तारों को चलाता है। रित का जो मैनिफेस्टेशन है, रित को ही सत्य भी कहा गया है। रित अपने आप को जब मैनिफेस्ट कर देता है, क्योंकि रित दिखता नहीं है, रित अव्यक्त प्रिंसिपल माना गया है, कॉन्शियस लिविंग प्रिंसिपल माना गया है, लेकिन जब ये व्यक्त करता है, इसका मैनिफेस्टेशन जो है उसे सत्य कहा गया है। सत्य को जानना, सत्य का अन्वेषण रित को जानना और उसके अन्वेषण के समान ही माना गया है। तीसरा रित का जो संबंध है वो इस पूरे ब्रह्मांड का, जब हम इससे मनुष्य के संबंध को जब स्थापित कर रहे हैं, ऋषियों ने इस तरह से देखा कि इस पूरी प्रकृति में हमें वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, ये सारे देव हैं जो हमें कुछ न कुछ प्रदान कर रहे हैं, कुछ न कुछ दे रहे हैं। देव का अर्थ अंग्रेजी के गॉड शब्द जैसा नहीं है। देव का अर्थ उस शाब्दिक अर्थ है जो कुछ प्रदान करता है, कुछ देता है। तो देव इस सेंस में ये सारी शक्तियों को देव रूप माना गया। इनको एक तरह से रेस्पेक्ट दी गई, ग्रेटिट्यूड फील किया, आह्लाद का भी फील किया ऋषियों ने, और उसे ऋग्वेद में और तमाम अन्य ऋचाओं में व्यक्त करा है। यहाँ पर जब हम सब कुछ रिसीव कर रहे हैं, सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं देवताओं से,
तो वैदिक ऋषियों के अंदर एक तरह की धन्य भाव तो है ही, एक तरह का उनके अंदर ये तो है ही कि हाँ, हम ओह भाव है उनके अंदर कि हमें ये सब कुछ प्रदान किया है देवताओं ने, लेकिन उनके अंदर यह भाव भी है कि हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम कुछ बदले में उन्हें दें। तो उनकी स्तुति करना एक तरीका है कि जिसके द्वारा वो चाहते हैं कि ये जो भी धन्य धान या जो बारिश है, सीजन आ रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है, धूप है, पानी है, ये सब कुछ हमें जो प्रदान कर रहे हैं देव, हम इसके बदले उनके ग्रेटिट्यूड को अपना सिंबॉलिकली प्रदान करें। और इस ग्रेटिट्यूड से, इस पूरी धारणा से यज्ञ की अवधारणा उत्पन्न हुई ऋग्वेद में। और यज्ञ वह तरीका है जिससे देवताओं, प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध को स्थापित किया गया है। ऋत भी ये एक तरह की धागा है जिसमें ये सब कुछ पिरोया गया है। तो जब उदाहरण के लिए जब हम अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो वह मनुष्य के कर्मों को, मनुष्य की जीवनचर्या को प्रकृति के साथ लयबद्ध करने का एक प्रयास है, ग्रेटिट्यूड समर्पित करने का एक प्रयास है, और ऐसे ही आगे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए देवताओं से एक प्रार्थना भी है। अग्निहोत्र यज्ञ सुबह सूर्योदय के समय और संध्या में सूर्यास्त के समय किया जाता है। तो यह प्रकृति से एक सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास के रूप में हम इसे देख सकते हैं, जो ऋत को मानवीय जीवन में लाने के लिए एक जैसे बोलेंगे माध्यम है, एक तरीका है जिससे हम ऋत को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ऐसा कहा गया है यज्ञ जितना हम करेंगे उससे ऋत और सत्य की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। यह धारणा ऋग्वेद काल के ऋषियों की रही है। यज्ञ, अगर हम पुरुष सूक्त में जाएं ऋग्वेद के, तो वहां पे यह माना गया कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण ही एक यज्ञ है, जिसमें ईश्वर खुद अपनी आहुति देकर, पुरुष खुद अपनी आहुति देकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इसे हम आज के समय में क्रिएटिविटी से भी जोड़ सकते हैं कि जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं देन वी हैव टू सैक्रिफाइस आवरसेल्फ, हमें उसमें डीपली अपने आप को इनग्रेन करना पड़ता है, पूरी तरह से डुबो देना होता है, तब हम कुछ नया निर्मित कर पाते हैं। तो उसी चीज से यज्ञ का संबंध है। यज्ञ को एक तरह से आहुति, अपने आप को बलिदान, सेक्रीफाइस और ग्रेटिट्यूड, इन सारे सेंस में हम यज्ञ को समझ सकते हैं और ऋत से इसके संबंध को समझ सकते हैं। हालांकि समय के साथ ऋत में या यज्ञ की जो व्यवस्था थी, जिसकी उसको बोलते हैं कर्मकांड की जो व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे रूढ़िबद्ध होती चली गई और उसमें अलग अलग तरह के पुरोहितों का जन्म हुआ और बहुत रूढ़िवाद भी उसमें पनपा, जिसका आगे चलकर समाज सुधारकों ने बहुत सारे जैसे बुद्ध हैं, कबीर हैं, महावीर रहे या आधुनिक काल में विवेकानंद रहे, इन्होंने रूढ़ियों को हटाने के लिए फिर से प्रयास किया ताकि जो ये व्यवस्था है ऋत के अनुसार बने, ना कि एक रूढ़िबद्ध रिजिड चीज बन जाए जो कि ऋत के बजाय अप्राकृतिक रूप ले लेती है। तो ये यज्ञ से इसका संबंध है, पुरुष सूक्त में ये पूरी बातचीत है। अच्छा, ऋत, सत्य और यज्ञ, ये तीनों आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि कई बार लगता है इन तीनों का ही अर्थ एक है, लेकिन इनमें आपस में संबंध है। लेकिन विवेकानंद ने अपने एक पेपर में ऋत और परमहंस को लेके एक पेपर लिखा है, उसमें ये चीज भी लिखी है उन्होंने, ये एक दूसरे से जुड़े तो हैं, उसके बावजूद ये एक दूसरे से अलग भी हैं, इनके अंदर हल्का सा अंतर है। ऋत अव्यक्त रूप है, सत्य व्यक्त रूप है, और यज्ञ उसे बढ़ाने का, ऋत को कंडक्ट में लाने का एक तरीका है जो कि धर्म का आधार आगे चल के बनता है। इसी में यज्ञ से ही जुड़ी हुई एक धारणा है जो हमें देवताओं से भी जुड़ती है और हमारे यज्ञ करने के कारणों से भी जुड़ती है, जिसे त्रिऋण की धारणा बोलते हैं। 3 ऋणों को मुख्य रूप से ऋषियों ने महसूस किया कि ये 3 ऋण तो हमारे ऊपर हैं ही। इन 3 ऋणों में है पहला देव ऋण, फिर पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋणों का मैंने बात जैसे की कि हम इस पूरे प्रकृति से, इस पूरे ब्रह्मांड से, अलग अलग देवताओं से, अग्नि, वायु, सबसे हम कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं, इसके बदले में हम इनके ऋणी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इस ऋण को, इस अहोभाव को
महसूस करना देव ऋण कहलाएगा। आज के समय में अगर हम देखें तो आधुनिक बुद्धि के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आधुनिक बुद्धि हर चीज को मनी के ट्रांजैक्शन में देखती है कि अगर हम कुछ पैसा देते हैं तो उसके बदले में हम कुछ लेते हैं। लेकिन आज भी जो चीजें निःशुल्क हैं, जैसे कि वायु है, सूर्य की रोशनी है, इसका की हम वैल्यू नहीं करते जब तक हमें मिलती रहती है। हम उनके प्रति केयरफुल भी नहीं है कि ये सारी चीजें हमें प्राप्त हैं। लेकिन वैदिक ऋषि इसको लेके केयरफुल थे और वह उसको ऋण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा ऋण पितृ ऋण है। पिता के द्वारा हमारे को जन्म देना, हम इस अस्तित्व में आए, यह भी एक तरह का हमारे ऊपर ऋण है जिसे हमें चुकाना है किसी न किसी माध्यम से। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में ऋषियों के द्वारा जो स्वाध्याय और तप किया गया है, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का भी हमारे ऊपर एक ऋण है। और इन ऋणों को चुकाने के लिए पंच महायज्ञ की अवधारणा भी वैदिक काल में बनाई गई ताकि हम इनको चुका सकें। तो यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति से बड़ी चीज है और ये मॉरल कंडक्ट और जीवन में उतारने वाली ब्रॉडर टर्म है और इसे ऋत के संदर्भ में हमें समझना चाहिए। ऋत को संचालित करने के लिए और इससे जुड़े हुए 3 देवताओं का प्रमुख रूप से नाम आता है, वरुण, मित्र और सूर्य। सूर्य को आधार माना गया है। वरुण को प्रमुख रूप से यह माना गया है कि वरुण ही ऋत को संचालित कराने वाले प्रमुख देवता हैं और मित्र उनके साथ रहते हैं। इसीलिए वैदिक काल में वरुण एक बहुत प्रमुख देवता हैं और बाकी के अन्य देवता भी ऋत के अंतर्गत आते हैं। ऋत ऐसा नहीं है केवल मनुष्यों और प्रकृति पर लागू होता है, ये सभी देवताओं पर भी लागू होता है। और वरुण यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी ऋत के अनुसार अगर कार्य नहीं करता तो उसे दंड दिया जाए। वरुण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पूरे में फैला हुआ, सबको घेरे हुए। तो इसलिए वरुण से कुछ भी नहीं छिपा है, कुछ भी नहीं छुप सकता है। वरुण हर चीज का दंड और पुरस्कार देने के लिए हमेशा तत्पर है। ऋग्वेद में वरुण को लेके कुछ ऋचाएं हैं जिन्हें हम यहाँ पढ़ते हैं, इससे एक आइडिया बनेगा। ऋग्वेद वरुण को कैसे देखता है? वरुण के ऋत के संरक्षक और उसका उल्लंघन करने वालों को दंड देने के रूप में संबोधित करता है। यो विश्वा चक्रे वरुणस्य भूरि वृता देवस्य महिना पृथ्वीभ्याम ऋतावान ऋतस्पृश ऋतम वंदतो ही क्षेमा। इसका हिंदी अनुवाद है, वरुण जो ब्रह्मांड का रचयिता है, उन्होंने पृथ्वी पर ऋत को स्थापित किया है। वे ऋत के संरक्षक हैं और ऋत का पालन करते हुए सत्य का प्रचार करते हैं। अब यहाँ पे हम इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि वरुण को ब्रह्मांड का रचयिता कहा गया, फिर उन्हें पृथ्वी पर ऋत को स्थापित करने वाला माना और ऋत के संरक्षक के रूप में भी स्वीकार किया है और इसके साथ यह भी माना है कि वह सत्य का प्रचार करते हैं ऋत के संरक्षण के द्वारा, तो सत्य को स्थापित करते हैं। तो ऋत ही वो आधार बन गया जिससे सत्य, धर्म और नैतिकता डेवलप होगी आगे चल के उपनिषद में और आगे पूरी भारतीय परंपरा में वर्णाश्रम धर्म और ये सारी चीजों का आधार इस कॉन्सेप्ट में है। धर्म को ऋत का मानव जीवन में व्यवहार में लाने के रूप में हम समझ सकते हैं कि ऋत जो एक अव्यक्त कॉस्मिक ऑर्डर है जो सत्य के रूप में प्रकट करता है, लेकिन उसको मानव जीवन में उतारने के लिए धर्म की स्थापना, धर्म का धारण करना आवश्यक है। यहाँ पर धर्म के साथ सामाजिक व्यवस्था भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ धर्म मतलब स्वधर्म और स्वधर्म का मतलब है आपकी अपनी प्रवृत्ति और आपके अपने कर्म के अनुसार आपका समाज में एक स्थान या एक कार्य को तय कर देना और उस कार्य को बिना किसी लालच के, लोभ के आपको करते रहना। यही वर्ण व्यवस्था का आधार है। यही ऋत से, क्योंकि ऋत जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का काम है प्रकाश करना, अग्नि का कार्य है किसी चीज को जलाना, जल का कार्य है शांत करना, प्यास को शांत करना, बुझाना, शीतलता। तो ये अपने अपने कार्यों को बिना किसी विघ्न बाधा के हमेशा करते रहते हैं। इसी चीज को जब हम समाज में लेके आते हैं और यह मान के चलते हैं कि मनुष्य के अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, मनुष्य अलग अलग कर्म करेगा जिससे यह समाज में एक हार्मनी, एक सामंजस्य स्थापित होगा, तो ऐसे में हमें
उनके कर्म और प्रवृत्ति के अनुसार उनके कार्यों को निश्चित कर देना चाहिए, जिससे समाज व्यवस्थित हो सके। तो ये व्यवस्था जब यहाँ पर आई तो उसे वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया। अब जैसे कि यज्ञ के केस में हमने देखा कि रूढ़िवादिता आई, ऐसे ही वर्ण व्यवस्था में भी शुरू में इसमें फ्लूइडिटी थी, एक डायनेमिक व्यवस्था थी, एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ा और इसने एक अपना रूढ़ रूप ले लिया, जन्मजात हो गई चीज़ें और इसमें लालच, लोभ, तमाम चीज़ें शामिल हो गई, ऊंच नीच की चीज़ें आ गई और जिससे समाज में अव्यवस्था फैल गई। आप देखेंगे शुरू में अगर हम उदाहरण देखें, इवन महाभारत में भीष्म को एक जगह दिखाया गया है कि वह वर्ण व्यवस्था की कुप्रथा के प्रति थोड़ा दुखी हो रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि उस वैदिक काल में या उपनिषद काल में कुछ ऐसे किस्से हैं जहां पर एक वर्ण में जन्मा व्यक्ति दूसरे वर्ण में जा रहा है। जैसे कि इसमें दो उदाहरण बहुत प्रमुख रूप से आते हैं। एक तो विश्वामित्र का उदाहरण, जो ब्राह्मण है लेकिन वो क्षत्रिय बन जाते हैं। दूसरी ओर सत्यकाम जाबाल की जो कहानी है उपनिषद में, वहां पर उसे ब्राह्मण स्वीकार कर लिया जाता है, उसके जन्म का ओरिजिन जाने बिना। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी वहां दिखाई दे रही है, कुछ श्लोक भी इस तरह के दिख रहे हैं। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं तो ये जन्मजात हो जाता है, बहुत रूढ़ हो जाती है व्यवस्था। और इसका बुद्ध जैसे रिफॉर्मर और भी बहुत सारे रिफॉर्मर हैं जिन्होंने इसको दोबारा से रीत के अनुसार न्यायोचित बनाने के लिए प्रयास किए और उसे उसकी आलोचना की जो उसकी रूढ़िवादिता है। तो कुल मिलाकर रीत के हमने डिफरेंट आयामों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है और अंत में अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि इस पूरे सिद्धांत का हमारे समय में, मॉडर्न युग में, इस समय पे क्या महत्व हो सकता है और इसे हम किस तरह से लागू कर सकते हैं या इसको हमें करना क्या चाहिए, तो इसको लेके 3 चीजों पे कम से कम हम बातचीत कर सकते हैं। कि जैसे हमने देखा कि वैदिक ऋषियों का एक संबंध था प्रकृति के साथ, प्रकृति की शक्तियों के साथ, फोर्सेस के साथ, और उनके साथ वह एक मानवीय संबंध स्थापित कर रहे थे, एक लेन देन का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप स्थापित कर रहे थे प्रकृति के साथ में और देवताओं के रूप में। अगर हम आज के समय में देखें तो हमारे प्रकृति से जिस तरह का संबंध है वो पूरी तरह से कट चुका है। तो इस सिद्धांत को अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा समझें और इसको समझने का प्रयास करें तो ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से, हमारा प्रकृति से संबंध की दृष्टि से, जीवन में मीनिंग की तलाश की दृष्टि से यह एक बड़ा उपयोगी सिद्धांत हो सकता है। इसके अलावा यह मनुष्य के अपनी आंतरिकता के लिए एक सिद्धांत हो सकता है, सेल्फ ग्रोथ के लिए एक सिद्धांत हो सकता है कि कैसे हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, हमें सेल्फ रिफ्लेक्टिव कैसे हो सकते हैं, हम सेल्फ क्रिटिकल कैसे हो सकते हैं, टू फाइंड आवर प्लेस इन दिस सोशल सिस्टम एंड इन दिस यूनिवर्स। थर्ड चीज, ये जस्टिस, सोशल हार्मनी को स्थापित करना, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करना, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ में एक कनेक्शन, सेल्फ, नेचर एंड सोसाइटी के बीच का इंटरकनेक्शन को स्थापित करने और उसको समझने में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हो सकता है। इसमें बहुत सारे सवाल अभी भी रह जाते हैं और बहुत सारे पक्ष हैं जो अभी भी रह गए हैं, लेकिन इसके एक होलिस्टिक व्यू से समझने का मैंने इस पूरी लेक्चर में, बातचीत में एक प्रयास किया है। आज हम इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ। नमस्कार।